तो हम ये काम छोड़कर तेजस्वी यादव का झंडा ले लेंगे। वो पहले 4 दिन तैयारी करके खाली कैमरा पर आकर समझा दें। तो देखा आपने कैसे प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव का झंडा उठाने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और ये बयान देखकर आपको ये लग रहा होगा कि आखिर क्या हो गया कि जन सुराज के सूत्रधार, अलग तरह की राजनीति करने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर अब यू टर्न मार गए और तेजस्वी का झंडा उठाने की बात कर रहे हैं। तो चलिए पूरा का पूरा मामला आपको बता दें। दरअसल प्रशांत किशोर ने यह दावा किया कि पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने जीडीपी के विषय में बात करते हुए कहा कि बिहार की जीडीपी तो सबसे ज्यादा है, जिस पर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता का हवाला देकर यह दावा किया कि तेजस्वी यादव को जीडीपी का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस तरह के नेतागण आते हैं और जात पात की राजनीति करते हैं और जब सत्ता में जाते हैं तो पैसा कमाते हैं और आगे चलकर टिकट बांटकर भी पैसा कमाते हैं। क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर, जरा सुनिए। स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछले बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है। अब वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है। उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि ये हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ ई लिखेगा, वो नहीं बता सकता है, लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, यहाँ के महाज्ञानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जीडीपी तो सबसे ज्यादा बिहार का है। उनको यह समझ में ही नहीं है कि जीडीपी है क्या। अगर बिहार का जीडीपी सबसे ज्यादा है तो 28वें नंबर पर कौन है भैया? जीडीपी के मामले में, पर कैपिटा जीडीपी में आप देश में सबसे पिछड़े 28वें नंबर पर है। मुख्यमंत्री कैमरे पर कह रहे हैं कि हम लोग तो देश में सबसे ज्यादा जीडीपी हम लोग का है। हुआ ये होगा कि किसी अफसर ने बताया होगा कि सर जीडीपी में ग्रोथ हम लोग का सबसे ज्यादा है, तो जीडीपी और जीडीपी के ग्रोथ का अंतर ही नहीं समझ में आया, बोल दिया कि जीडीपी देश में सबसे ज्यादा है। तो जब आप विद्यालय में नहीं जाते हैं, जब जीवन में पढ़े नहीं, तो यही आपका दशा होगा। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने पढ़ाई लिखाई के इम्पोर्टेंस पर भी जो है लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस तरीके से नेताओं को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, उसी तरीके से नेताओं से उन्होंने पिछले साल कितनी किताब पढ़ी इसका भी ब्यौरा लेना चाहिए। यहाँ तो कोई भी उठकर जो है नेता बन जाता है और टिकट बांटने लगता है और ज्ञान देने लगता है। क्या कहा प्रशांत किशोर ने, सुनिए। पिछली बार कब इन लोगों ने एक किताब पढ़ी होगी, वो इनको जारी करना चाहिए। जैसे सरकार का एक मैंडेट है ना कि भाई आपको बताना है कि कितना पैसा आप कमाए, आपका संपत्ति में क्या घट बढ़ हुआ। अगर मेरा बस चले तो एक नियम यह भी होना चाहिए कि जो नेता हैं कम से कम ये जारी करें कि भैया पिछले 1 साल में आपने कौन सी एक पुस्तक पढ़ी, एक किताब पढ़ा। इन लोगों को क्या मतलब है इस चीजों से? गया, उलूल जलूल बकवास किया, लोगों को जाति धर्म में बांटा, पैसा शराब बालू का काम किया, पैसा वसूल के टिकट बांटा। जात के नाम पर लोग गरीबी में, मजबूरी में वोट दे देते हैं, उसके बाद नेता बनकर ज्ञान दे रहा है। और बात करते करते प्रशांत किशोर ये भी कह गए कि अगर बिना कागज देखे तेजस्वी यादव ने जीडीपी की परिभाषा बता दी तो वो तेजस्वी यादव का झंडा उठाने को भी तैयार हो जाएंगे। मतलब कि कुल मिलाकर आरजेडी भी ज्वाइन कर लेंगे। जीडीपी का फुल फॉर्म अगर बिना कागज वगज देखे हुए तेजस्वी यादव लिख दें तो हम लोग मान जाएंगे कि भाई जीडीपी होता क्या। जरा खड़ा होकर बताइए जीडीपी क्या होता है, बिहार का कितना है, कम है, ज्यादा है, छोड़ दीजिए। अपने सब सलाहकारों की मदद लेने के बाद भी अगर तेजस्वी यादव बिना कागज देखे हुए जीडीपी को परिभाषित कर दें कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो हम ये काम छोड़कर तेजस्वी यादव का झंडा ले लेंगे। वो पहले 4 दिन तैयारी करके खाली कैमरा पर आकर समझा दें कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है। ये क्या बताएंगे जीडीपी की बात? और आप लोग भी बड़का सवाल किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? बता दें कि बुधवार को नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को चुनौती दी थी उजियारपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की और उनको हराने की। अब प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को चुनौती दी है कि भाई वो सबके सामने आकर, कैमरे के सामने आकर जीडीपी का फुल फॉर्म बता दे। अब देखना होगा कि पीके की चुनौती पर तेजस्वी यादव क्या कहते हैं। और अगर तेजस्वी ने जीडीपी का फुल फॉर्म कैमरे पर बता दिया बिना कागज देखे, तो क्या प्रशांत किशोर आरजेडी का झंडा उठाएंगे, तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? आपको हमारी यह खबर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।